एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग बच्चों? बेटा, लास्ट क्लास में शुरू किया था हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी कि के, डिनोटेड बाय के। ये क्या था? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये था कि जब भी आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब भी आप न्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं या एडिशनल इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर होते हैं, तो इकोनॉमी की इनकम मल्टीपल टाइम इंक्रीज होती है। और इकोनॉमी की इनकम जितने मल्टीपल टाइम इंक्रीज होती है, उस मल्टीपल टाइम को ही हम बोलते थे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। In other words, it is the ratio of change in income to change in investment. ओके, उसके बाद हमने पढ़ा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एमपीसी यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से यानी कि एमपीएस से क्या रिलेशन होता है। हमने पढ़ा एमपीसी और के का रिलेशन डायरेक्ट था और एमपीएस और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का इनवर्स रिलेशनशिप था। हमने ये भी पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू 1 होती है जब एमपीसी 0 और एमपीएस 1 होता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होती है जब एमपीएस 0 और एमपीसी 1 होता है। ये था आपका मल्टीप्लायर का टॉपिक। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ध्यान देना बेटा, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 6 मार्क का टॉपिक है, तो ध्यान से सुनना है। कुछ अजम्पशंस लूंगा, प्रोसेस समझाऊंगा, टेबल बनाऊंगा, उसके बाद डायग्राम, देन न्यूमेरिकल्स करेंगे थोड़ा। तो 6 मार्क का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है। टॉपिक इज वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बहुत आराम से और ध्यान से सुनेंगे बेटा। Working of investment multiplier is based on the fact that one person's expenditure is another person's income. When an additional investment is made, then income increase many times more than the increase in investment. Let us understand the process with the help of example. अब मैं आपको लेके चलता हूं प्रोसेस पे। तो प्रोसेस कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहली बात, प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक एग्जाम्पल लेना है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, जहां पे आप उस एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे कि कैसे लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम मल्टीपल इनकम जनरेट कर सकते हैं। ओके, और कितने मल्टीपल टाइम्स इनकम जनरेट होगी वो हम देख सकते हैं। उसे बोलते हैं वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है, ध्यान से सुनना। वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, डन। देखो बेटा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मीनिंग सबको पता है। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। हम मेरी बात समझना, हम कुछ एग्जाम्पल, कुछ अजम्पशन लेके चल रहे हैं। अजम्पशन ये है कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर डाली। कितने की बेटा? मान लो 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने डाली इकोनॉमी के अंदर, चाहे फ्लाईओवर पे या फिर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, कहीं पर भी 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, 100 करोड़ की एडिशनल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने कर। अब आपको ये दिखाना है, आपको जब भी क्वेश्चन आएगा प्रोसेस का या वर्किंग का, तो आपको हमेशा इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखी होगी जैसे कि मैंने लिख दी है, और आपको वैल्यू ऑफ एमपीसी भी गिवन होगी। अगर आपको प्रॉपर न्यूमेरिकल प्रोसेस करने को दिया है और अपना ही क्वेश्चन बना के दिया है बोर्ड ने, तो इस तरह से देगा कि एमपीसी की वैल्यू आपको खुद देगा कि मान लो कि एमपीसी जो है वो आपका 0.5 है और जो आपकी चेंज इन इन्वेस्टमेंट है मान लो 100 करोड़ की है। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ, आपको सीधा क्वेश्चन बोलता है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल। विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल, मेरी बात समझना। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल। आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल नहीं दिया हुआ, खुद से ही आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल लेना है। तो न्यूमेरिकल एग्जांपल में आप क्या लोगे बेटा? आप सिर्फ और सिर्फ डेल्टा आई की वैल्यू अपने आप से एज्यूम कर लोगे कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट किसी प्रोजेक्ट में करी है और आपका एमपीसी 0.5 है। इन दोनों के बिना मैं वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। मेरे को मिनिमम ये दो बातें चाहिए ही चाहिए। तो मेरे को गिवन है तो मैंने लिख दी, नहीं गिवन तो मैंने एज्यूम कर ली कि मेरे को ये एग्जांपल लेना है, इस एग्जांपल से मैं वर्किंग समझाऊंगा।
तो जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा कोई टीचर या मैं दूंगा या कोई भी देगा, तो आप हमेशा वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर समझाने के लिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके चलोगे अपना अजम्पशन बेस्ड। अगर उन्होंने गिवन है, दे रखा है तो अलग बात है, नहीं दे रखा तो आप खुद का एग्जाम्पल बना के चलोगे। मान लीजिए 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एडिशनल की है इकोनॉमी के अंदर और एमपीसी 0.5 है, ठीक है। अब प्रोसेस कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो बच्चों, आप अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर एडिशनल इन्वेस्टमेंट करती है, तो एक ही झटके में एक ही बारी में इनकम मल्टीपल टाइम नहीं बढ़ जाएगी। बहुत सारे प्रोसेस होंगे, राउंड्स लेके चलेंगे और दिखाएंगे टोटल कितनी इनकम जनरेट हुई। तो आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के प्रोसेस को, इसको बार बार मैं प्रोसेस बोल रहा हूं क्योंकि प्रोसेस बोल सकते हैं, तो प्रोसेस या वर्किंग किसी भी नाम से ये टॉपिक आपको एग्जाम में आ सकता है, प्रोसेस या फिर वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बेटा तो प्रोसेस में आपको एग्जाम्पल समझाना है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, शुरू करोगे टेबल से, और टेबल में सबसे पहला कॉलम जो बनेगा बेटा लोग, वो बनेगा राउंड्स का। किसका बनेगा, राउंड्स का। उसके बाद चेंज इन इन्वेस्टमेंट, उसके बाद चेंज इन इनकम, उसके बाद चेंज इन कंजम्पशन, उसके बाद चेंज इन सेविंग्स। 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम आपको बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। अब शुरू कैसे करना है प्रोसेस, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, बेटा समझ में आएगा बेटा। तो राउंड्स में सबसे पहले आपने कॉलम बना लिया राउंड्स का, चेंज इन आई का, चेंज इन वाई का, चेंज इन सी का और चेंज इन एस का। ओके डन। इसके बाद बेटा राउंड्स कितने भी हो सकते हैं, तो आपको शुरुआत करनी है ऑब्वियस फर्स्ट राउंड से। तो पहले राउंड में, फर्स्ट राउंड में जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो 100 करोड़ की गई है। मैंने ऐसा एग्जांपल में ऑलरेडी ले लिया है 100 करोड़, वही का वही मैंने यहां पे उतार दिया 100 करोड़, कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं होगी। उसके बाद अब इनकम में कितना चेंज आएगा मुझे तो पता ही नहीं है, इनकम में कितना चेंज आएगा मुझे नहीं पता, पर मिनिमम चेंज 100 करोड़ का तो होगा ही, क्योंकि 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है तो 100 करोड़ तक तो इनकम रहनी है मिनिमम। उसके बाद मल्टीपल टाइम बढ़ेगी। अब जितने मल्टीपल टाइम बढ़ेगी वो डिपेंड करता है आगे के प्रोसेस पे। तो अभी शुरुआती प्रोसेस में आपको चेंज इन वाई तो कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा ना बेटा, अगर मैं नहीं लिखूंगा तो प्रोसेस आगे कर ही नहीं पाऊंगा। तो हमने ये मान लिया कि पहले राउंड में, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, पहले राउंड में जितनी इन्वेस्टमेंट हमने की थी उतनी ही इनकम है, कोई मल्टीपल टाइम इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि अब तक कंजम्पशन नहीं हुआ। मैंने एक लाइन पढ़ी थी, टॉपिक शुरू होती कि एक पर्सन का एक्सपेंडिचर दूसरे पर्सन की इनकम होता है। जब तक इकोनॉमी के अंदर खर्चा नहीं होगा ना, तब तक इनकम जनरेट नहीं होगी। मैं खर्चा करूंगा किसी की इनकम बनेगा, वो खर्चा करेगा किसी और की इनकम बनेगा। जब तक खर्चा नहीं होगा, कंजम्पशन नहीं होगा, तब तक इनकम जनरेट नहीं होगी। इसलिए खर्चा करना जरूरी है। अब खर्चा अभी तक तो हुआ नहीं, इसलिए हमने मान लिया जितनी इन्वेस्टमेंट फर्स्ट राउंड में थी उतने की ही इनकम जनरेट हुई है, उससे ऊपर कुछ नहीं हुआ। अब आता है मेन टॉपिक, शुरुआत होती है अब कि चेंज इन सी आप कितना लिखेंगे। अब अजम्पशन हर बार तो लेंगे नहीं ना, चेंज इन सी कितना लेंगे। आपको क्वेश्चन में एमपीसी गिवन है बेटा लोग, अगर आपको एमपीसी गिवन है आप वर्किंग कर लो यहां पे थोड़ी सी, या वर्किंग नोट बना लो। आपको वर्किंग में डेल्टा सी निकालना है ना बेटा, तो डेल्टा सी एमपीसी के अंदर होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। आपको एमपीसी गिवन है बच्चे 0.5, आपको डेल्टा सी निकालना है बेटा, और डेल्टा वाई आपको गिवन है 100 करोड़ का, तो आप 100 लिख देंगे और आपका आंसर आ गया बेटा 100 इंटू 0.5, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यहाँ 1 है, तो आपका आ गया 50 करोड़। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, आपका चेंज इन सी निकल के आ गया 50 करोड़। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, अगर है तो मैं दोबारा समझा देता हूं। सबसे पहली बात, आपका टॉपिक है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जब भी आप वर्किंग समझाएंगे तो सबसे पहले देखो, बिना न्यूमेरिकल एग्जांपल के मैं कोई भी प्रोसेस, कोई भी वर्किंग नहीं समझा सकता, तो मेरे को न्यूमेरिकल एग्जांपल तो लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिया, आपको क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी तो आप वही ले लेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लो और 0.9 एमपीसी लो, ठीक है वो ले लेंगे। बट नहीं बोल रहा क्वेश्चन कुछ भी, तो अपने अजम्पशन बेस पे हम वर्किंग को 6 नंबर में समझा सकते हैं अपना एग्जांपल लेके। अपना एग्जांपल क्या लिया मैंने कि लेट चेंज इन आई इज इक्वल्स टू 100 करोड़,
लेट एमपीसी इक्वल 0.5, इसका मतलब पता है क्या है कि 50% ऑफ एडिशनल इनकम जो है ना वो खर्च हो रही है, स्पेंड ऑन कंजम्पशन। इसका मतलब ये है एमपीसी 0.5 है तो इसका मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद अब मैंने क्या किया, डेल्टा आई मैंने ज्यूम कर लिया, फ्रेश इन्वेस्टमेंट कितने की हुई है कंट्री के अंदर, 100 करोड़ की, तो पहले राउंड में मैंने लिख दिया बेटा 100 करोड़। और इनकम में कितना चेंज हो मुझे पता ही नहीं, तो जितना इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ शुरुआत में उतना इनकम में चेंज है, मैंने मान लिया। उसके बाद निकालना है मुझे चेंज इन सी। अब ये नहीं मानूंगा मैं, अजम्पशन नहीं लूंगा, इसको निकालूंगा। चेंज इन सी कैसे निकला, एमपीसी की मदद से निकल गया, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। एमपीसी था 0.5 अजम्पशन में और डेल्टा वाई हमारे पास था 100 करोड़, आपका डेल्टा सी आ गया 50 करोड़। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी बेटा। उसके बाद इस लाइन पे बार बार ध्यान देना, वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सन इनकम। एक बंदे का खर्चा दूसरे बंदे की इनकम होता है, तो मैंने क्या किया, एक का खर्चा दूसरे की इनकम बना लिया सेकेंड राउंड में। एक का खर्चा दूसरे की इनकम बना लिया सेकेंड राउंड में। 50 करोड़ खर्च हुए हैं तो 50 करोड़ किसी की इनकम बनी होगी। इन्वेस्टमेंट बार बार नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट सिंगल टाइम होगी, वन टाइम, बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से टोटल चेंज इनकम कितना आएगा वो निकालना। इन्वेस्टमेंट एक बार होगी, इस पे ध्यान देना। चलो कंजम्पशन में चेंज 50 करोड़ का वो हमने यहां से निकाल लिया था। अब हमने अजम्पशन के बेस पे या फिर हमने बोला कि एक बंदे का खर्चा दूसरे बंदे की इनकम होता है, इसके बेस पे मैंने लिख लिया कि 50 करोड़ अगर खर्च हुए हैं तो किसी और की इनकम बन गए होंगे सेकंड राउंड में। एरो डालना बहुत जरूरी है ये वाला। अब अगर 50 करोड़ चेंज इन वाई है और एमपीसी 0.5 है तो आपका नया चेंज इन सी कितना आएगा। एमपीसी 0.5 है, नया चेंज इन सी निकालना है, 50 करोड़ चेंज इन वाई है, तो आपका नया चेंज इन सी आएगा बेटा, मल्टीप्लाई कर दो इसको 0.5 को 50 से, तो 25 करोड़ आपका आ गया डेल्टा सी। तो लिखेंगे यहां पे आप 25 करोड़। समझ में आ गया। अब ये 25 करोड़ जिसने भी खर्चा किया होगा ये किसी और की इनकम बन जाएगा थर्ड राउंड में। पूरा प्रोसेस ऐसे चलेगा, सिर्फ पहले पहले प्रोसेस में आपको समझना है कि कैसे कैसे क्या हुआ। उसके बाद पूरा प्रोसेस यही है कि एक का कंजम्पशन दूसरे की इनकम। अब इनकम बन गई 25 करोड़, यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब नया चेंज इन सी निकालना है, फिर से एमपीसी की मदद से निकालूंगा। एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो 0.5 एमपीसी मेरे पास है और 25 करोड़ मेरे पास डेल्टा वाई है, तो मेरे पास आ गया बेटा 12.5 करोड़ चेंज इन सी। 25 को मल्टीप्लाई किया 0.5 से तो मेरे पास आ गया 12.5 करोड़। अब ये एक का कंजम्पशन किसी और की इनकम बनेगा नेक्स्ट राउंड में। तो बेटा थर्ड राउंड भी समझा दिया आपने, फोर्थ राउंड भी समझा दिया आपने। अब चेंज इन सी कैसे निकलेगा, फिर से एमपीसी की मदद से आप चेंज इन सी निकाल सकते हैं। एमपीसी इज इक्वल्स टू चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। मतलब कि 0.5 इक्वल टू चेंज इन सी अपॉन 12.5। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को आपको मिलेगा बेटा 6.25 करोड़। 6.25 करोड़। ऐसे करते करते ये फिर किसी और की इनकम बनेगा। आपको कितने राउंड दिखाने हैं, क्वेश्चन बच्चे ये पूछते हैं। सर आपको सिर्फ 4 राउंड दिखाने मैक्सिमम। उसके बाद डैश डैश डैश, दिस प्रोसेस विल गो ऑन कंटिन्यू। फिर आप टोटल कैसे निकालेंगे, अगर आपने छोड़ ही दिया प्रोसेस को तो आप टोटल कैसे निकालेंगे। ये जब तक चलेगा हम तब तक पूरी करके दिखाएंगे। हम क्या करेंगे, हम सीधा यहां पर टोटल चेंज इन वाई निकाल के दिखा देंगे। सर कैसे निकाल के दिखाओगे, मैं आपको बताता हूं। टोटल कैसे निकाल के दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट तो हमने एक ही बार की है 100 करोड़ की, ये टोटल तो सीधा सीधा हमारे पास वैसे ही आ गया, कुछ नहीं करना पड़ा हमें, ये टोटल हमारे पास सीधा वैसे ही आ गया बेटा। उसके बाद अब आप बोलते हो सर चेंज इन वाई कैसे निकलेगा, चेंज इन सी कैसे निकलेगा, चेंज इन एस कैसे निकलेगा। बेटा चेंज इन एस का तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दो। चेंज इन वाई में से चेंज इन सी को माइनस कर दो, आपके पास चेंज इन एस आ जाएगा। तो 100 माइनस 50 ये आ गया 50 करोड़। तो 50 माइनस 25 ये आ गया 25 करोड़। 25 माइनस 12.5 ये आ गया 12.5 करोड़। 6.25 माइनस किया 12.5 में से ये आ गया 6.25 करोड़। सर ये तो ठीक है, टोटल कैसे आएगा ये बताओ।
सब कुछ समझाऊंगा। एक बार दोबारा देखो मल्टीप्लायर का प्रोसेस कैसे करते हैं। मैं आपको टॉपिक पे लेके चल रहा हूं फिर से दोबारा। हमारा क्वेश्चन था एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। तो हमने पढ़ा वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सन इनकम। ओके, उसके बाद अगर एक बार एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दी उसके बाद इनकम बढ़ेगी, जो मेनी टाइम्स मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, उस मेनी मोर टाइम्स को बोलेंगे मल्टीप्लाई। अब वो मेनी मोर टाइम्स कैसे बढ़ेगी ये हमने दिखाया राउंड्स में। कैसे दिखाया? राउंड्स में। राउंड्स कैसे आए? जब तक न्यूमेरिकल एग्जांपल नहीं लेंगे हम क्या समझेंगे। तो हमने एग्जांपल ले लिया, हमने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने की है इकोनॉमी के अंदर, और एमपीसी मान लो 0.5 है, 0.6 मानो, 7 मानो, 0.8 मानो, 1 से कम मानना, 0 से ज्यादा मानना, क्योंकि वैल्यू लाई करती है एमपीसी की 0 से लेके 1 के बीच में। मैंने 0.5 मान लिया। उसके बाद अब मैंने चेंज इन लिख दिया जो मैंने माना था, अजम्पशन थी। इनकम में चेंज कितना मुझे पता ही नहीं, मैंने अजम्पशन ले ली जितनी इन्वेस्टमेंट मैंने की है उतनी ही मेरी चेंज इन इनकम है, मैंने लिख दिया। फिर चेंज इन सी निकाला एमपीसी की मदद से, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई आपका आ गया 0.5 इंटू 100 करोड़, 50 करोड़ मैंने लिख दिया। अब एक का खर्चा दूसरे की इनकम बनता है, मैंने बना दिया। उसके बाद नई इनकम से मैंने फिर से चेंज इन सी निकाला तो मेरा आया 25 करोड़, मैंने उसको यहां लिख दिया 25 करोड़ को। अब फिर से एक का खर्चा किसी और की इनकम बनेगा, मैंने बना दिया। फिर से मैंने चेंज इन सी निकाला। अब टोटल की बारी आती है। सर टोटल कैसे निकालते हैं? टोटल निकालने के बेटा 2 स्टेप है, ये बच्चे भूल जाते हैं। 2 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है? सर पहले स्टेप में आपको क्या करना है, टोटल निकालने के लिए देखो यहां पे फिर से वर्किंग कर रहा हूं। टोटल निकालने के लिए आपको सबसे पहले निकालना है नंबर 1 पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसका फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एम। ये आपका आ गया बेटा 1/1 माइनस 0.5 आपके पास था एमपीसी, आपने एज्यूम किया था। तो 1/0.5 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स हियर, ये 2 टाइम्स आपका के आ गया। सर टोटल तो आया नहीं बेटा, आएगा, अभी आपने के निकाल लिया। अब आपको याद होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला और होता है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, याद है सर? तो चेंज इन इनकम तो निकालना है मुझे, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट मेरे पास है 100 करोड़ जो सबसे पहले की थी मैंने, और टोटल भी यही थी। टोटल निकालना है, टोटल में टोटल रखूंगा, चेंज इन आई 100 करोड़ रख दिया मैंने। के की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2 टाइम्स। कितनी आ गई सर? 2 टाइम्स। तो अगर के 2 है तो मेरा चेंज इन वाई आराम से आ जाएगा 2 इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन 100 करोड़। तो मेरे पास डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई बच्चा, कितनी आ गई? डेल्टा वाई की वैल्यू मेरे पास आ गई बेटा 200 करोड़। ये टोटल है, ये आपका टोटल है। आपकी टोटल इनकम आ गई मेरे पास कितनी? 200 करोड़। तो यहां पर लिखूंगा मैं चेंज इन वाई के कॉलम के नीचे 200 करोड़। बहुत ही आसान, ये आ गया, ये आ गया तो सब आ जाएगा। अब मुझे निकालना है चेंज इन सी का टोटल, कैसे निकलेगा? सर सेम फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूले सेम लगाऊंगा। एमपीसी ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है बेटा। एमपीसी की मदद से आप चेंज इन सी निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। ये आपके पास 0.5 एमपीसी। चेंज इन सी का टोटल आपको निकालना है, चेंज इन वाई का टोटल आपके पास आ चुका है 200 करोड़। कितना आ चुका है? 200 करोड़। तो आपका चेंज इन सी आ गया 0.5 इंटू 200 करोड़, इंटू 200 करोड़। तो आपके पास आपका चेंज इन सी आता है बेटा 100 करोड़। कितना आ गया? 100 करोड़। 100 सीआर आपके पास ये आ गया। अब चेंज इन एस का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई माइनस चेंज इन सी। तो 200 में से 100 माइनस करोगे, ये आ गया आपका 100 करोड़। तो जब भी आपके राउंड्स कंप्लीट होंगे ये वाले, तो पक्की बात है टोटल आपका यही आएगा जो हमने निकाला है। जितने भी राउंड्स होंगे इन सबका टोटल करके यही आएगा जो हमने निकाला। तो हमने क्या सीखा? हमने वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में क्या सीखा? हमने ये सीखा कि कैसे एक बार इन्वेस्टमेंट करने से टोटल इनकम में कितना चेंज आता है, कितने मल्टीपल टाइम चेंज आता है, देन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। उसका प्रोसेस हमने समझाया टेबल के रूप में। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, 6 मार्क का आता है, 2 बार समझना पड़ता है कम से कम। मैंने आपको 2 बार समझा दिया है। देखो बच्चों, एक बार नोट्स पे आओ, एक बार और देखो। आपने सबसे पहले क्या किया? इन्वेस्टमेंट की,
और उससे देखो ए फॉर अजम्पशन, हमने अजम्पशन ली थी, ये भी अजम्पशन थी, इतनी इनकम चेंज हुई है। फिर हमने चेंज इन सी निकाला है, कैसे निकाला आपको पता है, 100 इंटू 0.5, मतलब कि चेंज इन सी आपने निकाला है एमपीसी की मदद से। ओके, सारे ऐसे निकालें, एक का कंजम्पशन किसी और की इनकम बनेगा, फिर एक का कंजम्पशन किसी और की इनकम बनेगा, ऐसे ये राउंड चलता रहेगा, ऐसे ये राउंड चलता रहेगा। टोटल निकालने के लिए हमारे पास स्टेप्स हैं। पहले हमने की निकाला 1/1 माइनस एमपीसी की मदद से, उसके बाद मैंने फॉर्मूला लगाया चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, और टोटल आ गया 200। ये आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब डायग्राम समझो बेटा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का डायग्राम कैसे बनेगा समझो। देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने एक्स एक्सिस पे इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट लिया, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट। वाई एक्सिस पे आपने लिया एग्रीगेट डिमांड, करेक्ट है, सी प्लस आई होता है। आपने बनाया एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये हम डायग्राम बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। आपने बनाया एग्रीगेट डिमांड कर्व, दोनों कर्व इंटरसेक्ट किए एट पॉइंट ई, जिसको बोला हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये आपका ओ वाई लेवल ऑफ इनकम। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर प्रोसेस की शुरुआत होती है इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से। इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया गया, मैंने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया तो मेरा एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया ऊपर की, अपवर्ड शिफ्ट हो गया। जैसे ही शिफ्ट हुआ एडी कर्व, तो लिखूंगा इसको AD1, सी प्लस आई तो था ही, चेंज इन आई और आ गया, इन्वेस्टमेंट में चेंज और होने की वजह से इनकम में चेंज। कितना चेंज हो गया इनकम में, ई से लेके E1 तक, देखो नया पॉइंट आया है, ये आपका इनकम का चेंज है बेटा, वाई से लेके Y1 तक, ये आपका चेंज इन वाई है। ध्यान से देखो, चेंज इन वाई कितना ज्यादा है चेंज इन आई से। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, मतलब वाई से लेके Y1 तक इनकम में चेंज है, और मान लो ये आई है, आई से लेके I1 तक एडी में चेंज। ये आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, आपका डायग्राम परफेक्ट बन गया। ये आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस है 6 मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। तो आपको इस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के प्रोसेस को एक्सप्लेन भी करना होता है इस तरह से कि सपोज हमने इन्वेस्टमेंट की है एडिशनल 100 करोड़ की, उससे इनकम में चेंज आया 100 करोड़ का, फिर कंजम्पशन किया हमने 50%, क्योंकि एमपीसी 0.5 था, फिर एक का कंजम्पशन किसी और की इनकम बन गया 25 करोड़। ऐसे करते करते हमने क्या लिखा, लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि this process will go on continue and the consumption expenditure in every round will be 0.5 times। 50% से कंजम्पशन हमारा हो रहा है और 50% से किसी और की इनकम बनता जा रहा है। हमने फिर लिखा कि ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक हम अपनी चेंज इन इनकम या चेंज इन इनकम में से चेंज कंजम्पशन कर सकते हैं, तब तक ये प्रोसेस चलेगा। तो हमने जब तक कर सकते हैं तब तक करना नहीं है, हमने 4 राउंड करके दिखाने और खत्म कर। तो ये आपका प्रोसेस है, टेबल, न्यूमेरिकल, डायग्राम सब हमने बता दिया। 6 मार्क का टॉपिक था सर, ध्यान से करना, नहीं समझ आए दोबारा देखना क्लास को, समझ में आपको आएगा, और खुद से करके देखोगे ज्यादा समझ में आएगा। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आप एज्यूम करना कि आपकी इनकम में जो चेंज है, सॉरी इन्वेस्टमेंट में जो चेंज है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट में चेंज है, मान लो बेटा वो 500 करोड़ का लेके चलना, अपने आप करना इस क्वेश्चन को, और जो एमपीसी है उसको 0.9 मान के चलना, और प्रोसेस को करके देखना। ये होमवर्क है आपका, अपने आप करोगे ज्यादा मजा आएगा, तैयारी भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब हमारे इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल शुरू होते हैं, और न्यूमेरिकल के फॉर्मूलाज इसमें चैप्टर 7 वाले भी हैं, और चैप्टर 8 में जो फॉर्मूला बने हैं वो भी हैं। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कैसे करने हैं उस पर ध्यान देना। आपका न्यूमेरिकल y इज इक्वल टू सी प्लस एस, ये शुरू है फॉर्मूला आपके, ये सारे फॉर्मूले चैप्टर नंबर 7 के हैं, लेकिन यहां से आपके फॉर्मूले शुरू होते हैं चैप्टर नंबर 8 जो हमने लास्ट किया। सर के क्या होता है, 1 माइनस एमपीएस, सॉरी 1 बाय एमपीएस, और 1 बाय 1 माइनस एमपीसी, ये दोनों फॉर्मूले के हैं, या डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई भी होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या है,
देखो बेटा, अगर आपको क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड आउट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, फाइंड आउट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ये क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं 6 मार्क्स में। तो इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे? न्यूमेरिकल से। हमने तो थ्योरी पढ़ी है ना, एडी इक्वल टू एस आ गया, इक्विलिब्रियम हो गया, आई इक्वल टू एस आ गया, इक्विलिब्रियम हो गया। अब न्यूमेरिकल से इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे? आपके पास दो अप्रोच होती है, एक एडी इक्वल टू एस अप्रोच और एक सेविंग्स बराबर इन्वेस्टमेंट अप्रोच। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है सर? एडी होता है बेटा सी प्लस आई और एएस को बोलते हैं हम वाई। वाई यहां दिख रहा है आपको, इनकम निकालनी है, इनकम लिख दिया। क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया होगा सुनना ध्यान से। मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूं, उसको सॉल्व करते हैं, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा बेटा। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखो बेटा 11th क्वेश्चन देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे करना है इसको सॉल्व? इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है ऐसा बोल के चल रहा है। इट्स कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन एज 300 प्लस 0.8y और इन्वेस्टमेंट दी हुई है 700। यहां करोड़ में लिखा होगा तो करोड़ लिख देंगे इसको हम, करोड़ नहीं है तो सिंपल लिखा तो सिंपल भी चलेगा। फाइंड आउट नेशनल इनकम, फाइंड आउट नेशनल इनकम। सी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, फाइंड आउट नेशनल इनकम और इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है, ये बोल के चल रहा है। अब सबसे खास बात क्या है, इक्विलिब्रियम निकालेंगे कैसे? सर क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 हम करने जा रहे हैं। 11 क्वेश्चन के अंदर, 11th क्वेश्चन के अंदर आपको कंजम्पशन की इक्वेशन गिवन है। क्या इक्वेशन गिवन है सर? 300 प्लस 0.8y, 300 प्लस 0.8y। ओके डन, इतना आपको दिया। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है 700 करोड़, ठीक है, मान लो करोड़ में दिया हुआ है। अब बोल रहा है फाइंड आउट नेशनल इनकम और ये बोल रहा है इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम पे। अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है तो पक्की बात है एडी बराबर एएस होगा। ये आपका न्यूमेरिकल का पहला फॉर्मूला है चैप्टर नंबर 8 में जो काम आएगा। सर एडी का मतलब होता है सी प्लस आई और एएस होता है आपका टोटल आउटपुट इनकम के बराबर। ये फॉर्मूला आपका यहां लगेगा, इस फॉर्मूले को बिल्कुल मत भूलना, इसके बिना न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। सर सी प्लस आई आपका एडी हो गया और वाई आपका एएस हो गया। इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला ये है आपका। इक्विलिब्रियम पे ध्यान दें, सी की वैल्यू क्या है बेटा? सी की वैल्यू है 300 प्लस 0.8y और आई की वैल्यू है 700 इज इक्वल्स टू आपने रखना है वाई। सर 300 और 700 होता है 1000 इज इक्वल्स टू वाई में से 0.8y मैंने माइनस कर दिया, 1000 इज इक्वल्स टू 0.2y मेरे पास आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो 1000 डिवाइड बाय 0.2 इज इक्वल्स टू वाई हो गया। इसको आगे सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आता है बेटा 5000 करोड़। ये आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ गई। इस तरह आपको निकालनी है। फॉर्मूला लगाया मैंने सी प्लस आई इज इक्वल टू वाई, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आंसर आपका है 5000। ऐसे ही अगर आपको एक और क्वेश्चन दिया हो जहां पे कंजम्पशन इक्वेशन ना दी हो, जहां पे सेविंग की इक्वेशन दी हो, वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? किसकी इक्वेशन? सेविंग की इक्वेशन। बेटा ध्यान देना, सेविंग के हिसाब से करते हैं, कैसे होगा इस क्वेश्चन को करते हैं। बेटा देखो 16 क्वेश्चन, आपको कंजम्पशन फंक्शन गिवन है 50 प्लस 0.5 और सेविंग इक्वेशन मान लो गिवन है -50 प्लस 0.5, ये सेविंग इक्वेशन। अगर सेविंग की इक्वेशन दी हो तो आप कैसे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालेंगे, ये आपका क्वेश्चन है मान लीजिए। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी आपको निकालना है और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालना है। अगर आपको सेविंग गिवन हो तो कैसे आप निकालेंगे? देखो बेटा, मान लीजिए आपको सेविंग इक्वेशन गिवन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? 16। ओके, -50 प्लस 0.5 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन बोल रहा है -50 प्लस 0.5y, ये आपको सेविंग फंक्शन गिवन है।
और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको दी हुई है इस क्वेश्चन में 2000। कितनी दी हुई है बेटा? 2000। और बोल रहा है फाइंड आउट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इक्विलिब्रियम को यहां भी बोल रहा है, इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम की दूसरी अप्रोच थी सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट भी इक्विलिब्रियम निकालने की अप्रोच थी। तो आप इस अप्रोच से इक्विलिब्रियम निकाल पाएंगे। सेविंग का इक्वेशन क्या है? -50 प्लस 0.5y। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 2000। सॉल्व करते हैं इसको। 0.5y इज इक्वल टू 2050 आपके सामने आ गया। y इक्वल टू 2050 डिवाइड बाय 0.5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आता है 4100 करोड़। ये आपकी y की वैल्यू। अब बोल रहे हैं कंजम्पशन फंक्शन भी निकालो। तो कंजम्पशन निकालने के लिए आपको कंजम्पशन इक्वेशन चाहिए। -50 की जगह क्या लिखोगे आप? प्लस का 50। ये एमपीएस है क्योंकि सेविंग फंक्शन है, या एमपीसी आएगा, वो भी 0.5 आएगा। 1 माइनस एमपीएस 0.5 एमपीसी होता है। अब आप इस कंजम्पशन इक्वेशन में इनकम की वैल्यू डाल दो, आपका कंजम्पशन आ जाएगा 4100। इसको हम सॉल्व करते हैं। 50 प्लस 4100 इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू 2050। तो बेटा 50 प्लस 2050 इज इक्वल्स टू आपका आ गया 2100 करोड़। तो कंजम्पशन आपका आ गया 2100, इनकम आपकी आ गई 4100। आंसर मैच कर लेते हैं। 4100 आपकी इनकम है और कंजम्पशन आपका 2100 है। इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन और भी हैं, मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 17 एक बार सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना बेटा। 17 क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है? आपको कैलकुलेट करना है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि आई, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब कि सी। आपको आई भी निकालना है, आपको सी भी निकालना है। गिवन क्या है आपको? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यानी वाई गिवन है 5000, और ऑटोनॉमस कंजम्पशन सी बार आपको गिवन है, और आपको एमपीसी भी गिवन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान देना बेटा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बोलता है फाइंड आउट इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। आपको दिया क्या है? इनकम दी है 5000, सी बार दिया आपको 500। इनकम दिया आपको 5000 और सी बार दिया आपको 500, और आपको एमपीसी भी गिवन है 0.4, और बोल रहा है फाइंड आउट। आपको सी निकालना है और आपको आई की वैल्यू भी निकालनी है। सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे आप कंजम्पशन की इक्वेशन बनाने का, क्योंकि इसके बिना कुछ सॉल्व नहीं होगा बेटा। तो कंजम्पशन की इक्वेशन होती है सी बार की जगह 500, एमपीसी यानी बी की जगह 0.4 और वाई। ये आपका सी की इक्वेशन आ गई। अब आपको निकालना है आई। तो आई के लिए हमारे पास फॉर्मूला है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। आपको दी हुई है 5000। आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दी हुई है 5000। तो इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला बना दिया आपने सी प्लस आई इक्वल टू वाई, यानी कि एडी इक्वल टू, ओके। तो सी की जगह लिखेंगे आप 500 प्लस 0.4, और y की जगह आपको दिया हुआ है 5000। कितना दिया बेटा? 5000। ये आपने लिख दिया 5000, और i आपको निकालना है। फिर से y आपको दिया हुआ है 5000। आपको i निकालना आ जाएगा, बहुत सिंपल है। 500 प्लस 0.4 इंटू 5000 कितना होगा? 500 प्लस ये आपका आ गया बेटा 2000, प्लस i इज इक्वल्स टू 5000। 2000 और 500 2500, और ये आपका 5000। तो i इक्वल टू 5000 माइनस 2500। तो i की वैल्यू होगी हमारे पास 2500 करोड़, जो भी आपको दिया होगा। अब c निकाल सकते हैं। c कैसे निकालेंगे? अगेन c प्लस आई इज इक्वल्स टू वाई। c आ गया हमारे पास कितना, हम सॉल्व कर लेते हैं। c निकालने के लिए आप क्या करेंगे? c इक्वल टू 500 प्लस 0.4 वाई हमारे पास इक्वेशन है। इसमें आप y की वैल्यू पुट कर देंगे 5000। तो 500 प्लस 0.4 इंटू 5000, ये आपका आ गया बेटा 2000 प्लस 500, 2500 आपका सी आ गया। तो सी आपका 2500 है, ये आपका फाइंड आउट हो गया सी 2500। आई भी आपका कितना है? 2500।
तो यही आपको निकालना था। आंसर मैच करते हैं बेटा। आंसर आपके पास है 2500 और 2500। 2500 आपका इन्वेस्टमेंट है और 2500 ही आपका कंजम्पशन है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा छोटे मोटे क्वेश्चन और भी हैं शुरू शुरू में, उन्हें सॉल्व कैसे करना है आप ध्यान देना। आपको बोल रहा है, एग्जाम्पल लेता हूं फर्स्ट क्वेश्चन में, एमपीएस 0.5 है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है 200 से, ये आपका डेल्टा आई है क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, ये चेंज है। डेल्टा आई मान के चलना, खाली आई मान के नहीं चलना। और निकालना है आपको टोटल इंक्रीज इन इनकम, मतलब डेल्टा वाई निकालने को बोल रहा है, और टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन भी निकालना है, मतलब डेल्टा सी भी निकालना है। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले आप काम क्या करेंगे, सबसे पहले आप के निकालेंगे 1 बाय एमपीएस के थ्रू। आपको एमपीएस दिया है क्योंकि जो दिया उसका यूज करें। तो 1 बाय 0.25 आपका के आ गया 4 टाइम्स। कितना आ गया? 4 टाइम्स के आ गया। क्वेश्चन सॉल्व। के का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, यानी कि 4 इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। आपको गिवन है 200, तो आपका चेंज इन वाई आ गया बेटा 800 करोड़। कितना आ गया? 800 करोड़। अब बोल रहा है चेंज इन सी भी निकालो, तो चेंज इन सी के लिए एमपीसी यूज कर लो आप। चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, एमपीसी आपके सामने है, 1 में से एमपीएस माइनस कर दो, 0.75 आपके सामने है। और चेंज इन सी आपको निकालना है, चेंज इन वाई आपके पास आ चुका है। कितना आ चुका है? 800। अब 800 को 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 600 का। ये भी आपका हो गया। ये सारे क्वेश्चन सेम है, 1 से लेके आपके अराउंड 10 तक क्वेश्चन सेम है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, इक्विलिब्रियम वाला। उसके बाद आपका सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला आने चाहिए। सबसे मेन फॉर्मूला जो है वो ये है कि सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम इनकम कैसे निकालते हैं, C प्लस आई इज इक्वल टू वाई। और दूसरा फॉर्मूला है S इक्वल्स टू आई। इनकी मदद से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, तो ध्यान देना बेटा न्यूमेरिकल्स। इन क्वेश्चन को सॉल्व इस तरह से करना है। क्वेश्चन जितने ज्यादा सॉल्व करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छा। तो न्यूमेरिकल में जो भी आपको डाउट आते हैं, मैं डाउट आपके लूंगा। ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको, सेम क्वेश्चन वैसे ही आगे रिपीट होंगे, आपको अच्छे से सॉल्व करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।